जय गौ माता, जय गोपाल। गाय के गोबर से बने दिए ये जो आपके सामने हैं, इनके बारे में लोगों के कुछ प्रश्न थे, तो हमने सोचा कि उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये जो गाय के गोबर से बने दिए आप देख रहे हैं, इसके अंदर गाय के गोबर को सुखा के उसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो भी अवेलेबल उसे मिलाया जाता है और इसकी बॉन्डिंग के लिए मैदा लकड़ी पाउडर मिलाया जाता है। इन दियों को डाई से बनाने के बाद छाई वाली धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद इन दियों के ऊपर गाय के गोबर का ही पेंट किया जाता है। उसका कारण है कि ये दिए जो है आपका तेल ना चूसे। तो उस पेंट को करने के बाद ये जो आप कलर देख रहे हैं, फिर तीसरी बारी में इस कलर को करके इनको सुंदर बनाया जाता है और फिर इनका इस्तेमाल होता है। आपको ध्यान हो तो पुराने समय में दिए को इस्तेमाल करने से पहले पानी में डुबोकर फिर इस्तेमाल करते थे, जिससे उसके कोर्स जो है पानी से भर जाते थे तो तेल नहीं चूसता था। तो वैसे भी दिए को पानी में भिगोकर ही यूज़ करना चाहिए शुद्धता के लिए, और आप लोग करते भी होंगे। तो इसमें क्या है, आपका तेल नहीं चूसेगा। दूसरा लोगों की बात यह है कि भाई इसमें जल जाता है, तो इन दिए के अंदर ये जैसा हम दिखा रहे गोल बत्ती का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लंबी बत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो दिए के मुंह पे लगेगी और धीरे धीरे थोड़ा सा ये गोबर सुलगेगा। हालांकि लपटे नहीं खाएगा, या खाएगा तो शांत हो जाएगा। तो इसलिए सेफ्टी के लिए गोल बत्ती का इसको प्रयोग करें। अब कुछ लोग कहते हैं भाई पर्दे में आग लग जाती है, तो भाई पर्दे में आग तो किसी भी दिए से लग जाएगी। दिए को तो पर्दे के नीचे जलाना ही नहीं चाहिए, और दिए को तो जहाँ पर नॉर्मल दिया भी है लकड़ी के बेस के ऊपर भी अवॉइड ही करना चाहिए, या आप थाली में जलाएं। तो वो सारी प्रिकॉशन आपको इनके साथ लेनी पड़ेगी। अब यह है कि ये दिए जलाने के बाद आप पानी में डालेंगे तो ये डिजोल्व हो जाएंगे और वो खाद बन जाएगा, जिसको आप गमले में डाल सकते हैं। तो प्रकृति का संरक्षण होगा, क्योंकि मिट्टी के दिए क्या है कि मिट्टी को खोदना पड़ता है, जिससे सॉइल इरोजन होता है और कल को ये पेड़ वगैरह की जड़ें और उपजाऊ मिट्टी का ह्रास होता है। दूसरी बात, इन दियों को पकाने के बाद बाजार में बेचा जाता है, जो कि दोबारा से मिट्टी में मिलने में सालों लगते हैं, तो इतनी जल्दी नहीं मिल पाता। और क्योंकि शास्त्रों में मिट्टी का और गोबर का दोनों को ही पवित्र माना गया, तो इसमें दोनों का ही मिश्रण है, तो उस हिसाब से भी ये उचित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये उचित है। और गाय माता की जो वैल्यू हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में बताई गई है, उसके हिसाब से हमारे घर में पवित्रता और शुद्धता भी आती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप गाय के गोबर के दिए का ही प्रयोग करें। ये थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है दूसरे दिए से, पर क्योंकि आप लोग सनातनी होने के नाते गाय माता के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, धर्मदान में भी निकालते हैं, तो इसलिए आपको खर्चा बियर कर लेना चाहिए। या क्या नाम है कि भाई आप 6 की जगह 4 दिए जला लीजिए। तो प्रकृति के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसको भी हमें निभाना चाहिए, और इन दिए का उपयोग करिए। इससे गाय का गोबर जो है इस्तेमाल में आएगा और गाय के गोबर की कुछ कीमत गौपालक को मिलेगी, और जिसकी वजह से गाय जो है इनकम का सोर्स बनेगी उससे, और वो इनकम का सोर्स बनने पे गाय को बाहर नहीं छोड़ेगा और उसको खुशी खुशी पालेगा। तो जो हम लोग गौ रक्षा का प्रकल्प चलाते हैं उसके अंदर बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।